बड़ी खबर ईरान से है, जहां पर मुज्तबा खामेनेई की मौत पर सस्पेंस गहरा गया है। शहीदों के पोस्टर में मुज्तबा की फोटो दिखने के बाद से और अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। फोटो के बाद मौत की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जो शहीदों के पोस्टर ईरान में देखे गए, जो जारी किए गए, उसमें मुज्तबा खामेनेई की तस्वीर है। इसके बाद से अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुज्तबा खामेनेई अभी जिंदा हैं, क्योंकि उनकी जो फोटो है वो शहीदों की जो फोटो जारी की गई है उसमें दिख रहा है। मुज्तबा खामेनेई को लेकर पिछले काफी दिनों से सस्पेंस गहरा है, क्योंकि जब से वो सुप्रीम लीडर बने हैं तब से वो सामने नहीं आए। उनके कुछ वीडियो सामने आए थे, लेकिन वो भी एआई के। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था कि वो घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और वक्त वक्त पर वो निर्देश देते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई वीडियो सामने नहीं आया था, उनका कोई संदेश नहीं सामने आया था। और अब शहीदों के साथ जब उनकी फोटो जारी हो गई, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि मुज्तबा खामेनेई की मौत को लेकर के सस्पेंस बढ़ गया है। क्योंकि इस बात की चर्चाएं थी लगातार कि मुज्तबा खामेनेई की मौत हो चुकी है, लेकिन ईरान इस बात को खारिज करता रहा है। और आपको बताएं कि ईरान इस बात को हमेशा से कहता रहा है कि मुज्तबा खामेनेई ठीक है सुप्रीम लीडर, और वो वक्त वक्त पर आदेश दे रहे हैं। तो मुज्तबा खामेनेई के बारे में जो जानकारी आई थी कि वो घायल हैं, वो अस्पताल में हैं, उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टरों की एक विशेष टीम निगरानी रख रही है, ये सारी बातें चल रही थी। और ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम लीडर जल्द ठीक होकर के सबके सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि सस्पेंस और ज्यादा है उनके मौत को लेकर के, क्योंकि ये तस्वीर जारी हो गई है और उस तस्वीर के सामने बहुत सारे लोग आप देखिए खड़े भी नजर आ रहे हैं। मुज्तबा खामेनेई क्या जिंदा है या उनकी मौत हो गई है, इसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन तस्वीर जरूर जारी हुई है। और अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद मुज्तबा खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बनाए गए थे। अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे हैं मुज्तबा खामेनेई, और उसके बाद कहा यह जा रहा था कि जो हमला हुआ था अयातुल्लाह अली खामेनेई पर, उस हमले में मुज्तबा खामेनेई घायल हो गए थे। और उसके बाद जब वो घायल हुए थे तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, और डॉक्टरों की एक टीम उनकी विशेष निगरानी कर रही थी, उनका इलाज कर रही थी, और माना यह जा रहा था कि आने वाले वक्त में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठे कि आखिर मुज्तबा खामेनेई जो निर्देश देते हैं वो कैसे देते हैं। तो पता ये चला कि वो अभी फिलहाल बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वहीं से वो निर्देशित कर रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद से नहीं आए सामने, अभी तक कोई वीडियो सामने नहीं आया। ये बहुत चौंकाने वाला मामला अपने आप में इसलिए है क्योंकि मुज्तबा खामेनेई का जो वीडियो आया था वो एआई वीडियो था। कोई भी वीडियो ऐसा उनका सामने नहीं आया जिसमें वो निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बार बार जो एक दो बार उनके वीडियो सामने आए वो एआई वीडियो सामने आए। कभी कोई उनका वीडियो सामने नहीं आया, न तो सार्वजनिक जगह पर वो नजर आए। जब से वो सुप्रीम लीडर बने थे उसके बाद से उनका कोई वीडियो नहीं आया। इसलिए ये सस्पेंस और गहरा गया है कि आखिर मुज्तबा खामेनेई को लेकर के सच्चाई आखिर क्या है। इस वक्त की दो बड़ी और अहम खबरें आपके सामने हैं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए। सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनका कोई वीडियो सामने नहीं आया है, और जो भी वीडियो आया वो एआई का वीडियो था। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जब ईरान में मुज्तबा खामेनेई को लेकर के तस्वीर जारी की गई है, और ये तस्वीर शहीदों की है, और उन शहीदों में एक तस्वीर मुज्तबा खामेनेई की है। तो क्या ये माना जाए कि अब मुज्तबा खामेनेई नहीं है, वो जिंदा नहीं है? आखिर इस तस्वीर के मायने क्या हैं? ईरान ने कोई आधिकारिक बयान तो इसको लेकर के अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन अभी तक के जो बयान है वो ये बार बार कहता रहा है कि ये फिलहाल जिंदा है। कर्नल अनुराग शुक्ला रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अनुराग सर, क्या माना जाए इसको लेकर के जो जानकारी आ रही है मुज्तबा खामेनेई को? जी बिल्कुल, मुज्तबा खामेनेई की जो अभी अभी तस्वीरें लगाई गई हैं तो ऐसा ही देख के लगता है कि जैसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है उनकी डेथ को। आने वाले समय में और क्लैरिटी आएगी, लेकिन जो अभी पीछे का जो खबरें आई थी उसमें सिर्फ यही जानने को मिला था, जैसे कि मीडिया के हवाले से, कि उनके ऊपर एक एयर स्ट्राइक हुई थी जिसके अंदर उनकी काफी ज्यादा डैमेज हुआ था, उनके फेस के ऊपर काफी ज्यादा चोट लगना ही बताया गया था, उनके कुछ आर्म्स के में भी बताया गया था कि शायद लेग कट गया है या हाथ का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और एक ऐसी भी खबर आई थी कि उनको ले जाके हॉस्पिटल में ले गए हैं, मॉस्को की किसी हॉस्पिटल में, लेकिन जिसकी कोई क्लैरिटी या किसी ने ऐसा ऑफिशियल
एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, ना कि मॉस्को की तरफ से आया था ना ईरान की तरफ से आया था। लेकिन जो मैं ऐसा समझता हूं कि अभी जैसे युद्ध पॉज की स्टेट में है, इस समय कोई ज्यादा युद्धमात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि ईरान ने अब एक्सेप्ट करना शुरू किया है कि मोटा मोटा युद्ध समाप्त हो चुका है, तो वो अंदर की चीजें बाहर निकलती हुई आ रही हैं। और जो पहली सबसे बड़ी खबर है कि जो उन्होंने नया नेता चुना था, उसकी एक जो खबर आई है कि ये शहीदों की लिस्ट में उनको डिपिक्ट किया गया, उनकी फोटो सामने आई है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है जी। जान के कि ये यस हो सकता है वो शहीद हो चुके हैं और उनकी सरकार ने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए, इसके कुछ और पहलू हैं सर, उस पर भी मैं आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन इस बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। मुज्तबा के घायल होने की खबर आई थी कुछ दिन पहले, ऑपरेशन के दौरान वो घायल हुए थे। मुज्तबा कोमा में भी उनके जाने की जानकारी आई थी और ये कहा गया था कि भाई वो उनका इलाज चल रहा है और वो उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान इससे इनकार करता रहा और ये कहता रहा कि वो लगातार निर्देश दे रहे हैं और उन्हीं के निर्देश के मुताबिक ईरान में तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं। ईरान के साथ जो अमेरिका और इजराइल युद्ध लड़ रहे थे, उसमें ईरान ये बार बार कहता रहा कि मुज्तबा खामनेई निर्देश दे रहे हैं।